बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 7th क्लास का जो है ये हिस्ट्री का लेक्चर हो रहा है और आज हमने पेज नंबर 15 जो है उसको हमने कवर करना है और उस पर जो टॉपिक है वो है शेर शाह सूरी और इसका खानदान। हम लोगों ने पीछे दो जो मुगलिया सल्तनत के दो बहादुरों की जो है वो उनकी हालात जिंदगी को डिस्कस किया था। एक था बाबर और दूसरा उसका बेटा हुमायूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शेर शाह सूरी को भी। शेर शाह सूरी कौन था, उसके हालात जिंदगी क्या थे, वो सारा आज हमने डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज आ रही है? ये बैटरी है तो ओके। अब जो शेर शाह सूरी ओके शेर शाह सूरी उसका असल नाम जो था वो था फरीद खान। ठीक है, शेर शाह सूरी उसका असल नाम था फरीद खान। ये 1486 में पैदा हुआ। शेर शाह सूरी कब पैदा हुआ? 1486 में। शेर शाह सूरी का असल नाम था फरीद खान और ये 1486 में पैदा हुआ। इसके जो वालिद थे उनका नाम क्या था? हसन खान सूरी। इसके जो वालिद थे उसका नाम था हसन खान सूरी। वो क्या थे? जौनपुर में एक जो राजा था उसकी फौज में शामिल हुए और फिर वहां के कमांडर भी बन गए। उस फौज के कमांडर भी बन गए। और जो हसन खान सूरी थे, जो मतलब शेर शाह सूरी के जो फादर थे, वो ससराम जो जगह है वहां पे उन्होंने रहते थे। अब जो शेर शाह सूरी है उसका जो बचपन था बेटा हिस्ट्री का लेक्चर हो रहा है। हिस्ट्री का लेक्चर हो रहा है। शेर शाह सूरी मैंने आपको बताया उसका नाम असल था फरीद खान था। 1486 में पैदा हुआ। इसके जो फादर थे उसका नाम था हसन खान सूरी। अब जो इसके फादर थे हसन खान सूरी, वो जौनपुर एक इलाका पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहां का जो राजा था उसकी फौज में शामिल हुए और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते करते जो है वो कमांडर के ओहदे तक पहुंच गए थे। अब जो इसके फादर थे हसन खान सूरी, वो ससराम जो है वो एक जगह का नाम है, वहां पे वो रहते थे। तो जाहिर सी बात है शेर शाह सूरी है वो भी ससराम में ही रहता था। अब शेर शाह सूरी का जो बचपन था वो ससराम में ही गुजरा। अब जो शेर शाह सूरी है उसको बचपन से ही सैरो सयाहत का और शिकार करने का बहुत शौक था और ये बचपन से ही बहुत ज्यादा बहादुर, बहुत ज्यादा जफाकश इंसान था। अब शेर शाह सूरी जो है जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो जौनपुर आ गया। जब वो जौनपुर आया तो जौनपुर का जो उसका सूबे का जो गवर्नर था उसके शेर शाह सूरी के फादर के साथ बड़े अच्छे जो है दोस्ताना ताल्लुकात थे और वो उनके पास फिर रहने लगा। किसके पास रहने लगा? जौनपुर का जौनपुर का स्टूडेंट अपना माइक जाइन अपना माइक म्यूट कर दे। कोई किसी का माइक जो है वो माइक है अनम्यूट ना हो। अब जो शेर शाह सूरी है वो कहा जौनपुर आ गया। ये किसकी आवाज आ रही है? शेर शाह सूरी जो है वो अपने शेर शाह सूरी अपने फादर के दोस्त के पास जौनपुर आ गया और जहां पे उसके जो फादर का दोस्त था जाइना। अब अगर हम क्या पढ़ रहे हैं? जाइना अब आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा। हम हिस्ट्री का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। मैम आज हम क्या कर रहे हैं? पेज नंबर 15। हेलो जाइना, जानिया अब आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। ओके शेर शाह सूरी मैंने आपको बताया कि अपने फादर के दोस्त के पास जौनपुर आ गया। जो उसके फादर के दोस्त थे वो क्या है वहां पे जौनपुर के गवर्नर थे तो वो उनके पास आके रहने लग गया। अब इस टाइम पे जब वो जौनपुर आके रहने लग गया उस वक्त जौनपुर जो था वहां पे तालीमी लिहाज से बड़ा स्ट्रॉन्ग इलाका था। ठीक है, जौनपुर जो था वो तालीमी लिहाज से बड़ा स्ट्रॉन्ग इलाका था। अब शेर शाह सूरी को जब वो यहाँ पर आ गया जौनपुर में तो यहाँ पे उसने तालीमी लिहाज से और कह रहे मजहबी लिहाज से, सियासी लिहाज से उसकी शख्सियत में बहुत ज्यादा निखार पैदा हुआ। उसके अंदर जो एबिलिटीज थी उसको उसने अच्छी तरीके से वो पॉलिश करने का उसको मौका मिल गया। अब जो शेर शाह सूरी था उसके जो कह लें गोल्स थे वो बहुत शानदार, बहुत ऊंचे थे और उसके अंदर ये पावर भी थी, उसके अंदर ये एबिलिटी भी थी कि वो अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सके। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा कि शेर शाह जिंदगी के इब्तदाई हालात और जिंदगी क्या थे
कि शेर शाह सूरी जो है वो उसका असल नाम फरीद खान था। 1486 में वो पैदा हुआ और उसके जो फादर थे वो उनका नाम था हसन खान सूरी, और उसके फादर जो थे वो जौनपुर के जो राजा था उसकी फौज में पहले शामिल हुए और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते करते कमांडर के ओहदे पर पहुंच गए। उसके फादर और उनकी जो फैमिली थी शेर शाह सूरी की वो सारी ससुराल में रहते थे। तो शेर शाह सूरी का जो बचपन था वो ससुराल में गुजरा और वहां पर जो है उसको शिकार का बहुत शौक था, सैर तफरीह का बहुत शौक था और एक वो बहुत ही बहादुर और जफाकश इंसान था। फिर शेर शाह सूरी जो है वो जौनपुर आ गया और जौनपुर का जो सूबे का जो गवर्नर था उसके फादर के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उसके फादर का दोस्त था तो वहां पे फिर वो रहने लगा किसके पास, जो गवर्नर था उसके पास। अब जो जौनपुर का इलाका था उस वक्त वहां पे तालीमी लिहाज से बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो इलाका था। शेर शाह सूरी ने वहां पर रह के अपने अंदर जो उसकी एबिलिटीज थी उनको उसने पॉलिश किया और अपनी शख्सियत में जो उसकी चीजें नहीं मौजूद थी उसने उनको अपने अंदर अपनाने की कोशिश की। अब जो शेर शाह सूरी है ये इसके जो गोल्स थे वो बहुत ज्यादा शानदार थे और इसके अंदर ये पावर भी थी कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। उसके बाद है शेर शाह सूरी का इक्तदार में आना। वो इक्तदार में कैसे आया? अब जब हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि शेर शाह सूरी जो है उसने हुमायूं को निकाल जलावतन कर दिया, मतलब उसके इलाके से निकाल दिया और उसने बिहार पर, बंगाल पर, आगरा पर और जौनपुर और दिल्ली पर उसने कब्जा कर लिया। इन सारे इलाकों पर सिर्फ एक शेर शाह सूरी का हुकूमत थी। शेर शाह सूरी जो है उस लेकिन वो ये चाहता था कि अपनी जो सल्तनत है उसको मजीद बढ़ाए, मजीद इलाकों में जो है वो अपनी सल्तनत को पहुंचाए। इसके लिए उसने क्या किया कि उसने पंजाब को फतह किया। ठीक है, जब उसने पंजाब को फतह किया उस वक्त पंजाब में हुमायूं का एक भाई जो था उसकी हुकूमत थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब शेर शाह सूरी ने उसने पंजाब को फतह कर लिया तो दरियाए जेहलम, आपने नाम सुना जेहलम का? जेहलम सिटी का नाम सुना होगा आप सबने जी। अब दरियाए जेहलम जो है उसकी दरियाए जेहलम की दूसरी साइड पे जो गखड़ जो थे, ये एक जात है, लोग हैं, ठीक है, उनकी वो उन्होंने बड़ा उद्यम मचाया हुआ था, उन्होंने बड़ा कह ले कि इंतशार फैलाया हुआ था, फसाद फैलाया हुआ था। क्यों? क्योंकि ये जो गखड़ थे ये थे जो मुगल बादशाह थे, जैसे कि हुमायूं था, बाबर था, उनके उनके खानदान के तरफदार थे, उनकी हमायत करते थे। तो क्या किया शेर शाह सूरी ने? शेर शाह सूरी ने क्या किया कि जेहलम के करीब रोहतास एक जगह है, वहां पे उसने किला तामीर कराया जिसे हम कहते हैं किला रोहतास। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, जेहलम में एक किला है बहुत ही प्यारा जिसका नाम है किला रोहतास। उसने जेहलम में वो तामीर करवाया और वहां पे उसने 50,000 जो है सिपाही जो है उनको वहां पे तैनात कर दिया। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। आपको इससे रिलेटेड स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछना है, सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। नो मैम। सबको क्लियर हो गया? नो मैम। यस मैम। अच्छा मुझे ये बताएं कि शेर शाह सूरी का असल नाम क्या था? शेर शाह सूरी का फरीद खान। फरीद खान था। अच्छा मुझे रिहान आप मुझे ये बताओ कि शेर शाह सूरी कब पैदा हुआ? 1486 में। 1486 में, गुड। अच्छा उसके बाद है अली हसन। अली हसन आप मुझे ये बताओ कि शेर शाह सूरी जो है उसके फादर का नाम क्या था? जी बताएं। हसन खान सूरी। वेरी गुड, हसन खान सूरी था। अच्छा शेर शाह सूरी जो था उसको किस चीज का शौक था? उसके शौक क्या थे? सैर शिकार का। सैर का और शिकार करने का शौक था। अच्छा शेर शाह सूरी ने एक किला तामीर किया, कहाँ पे तामीर किया उसने एक किला, किस इलाके में? जेहलम में। जेहलम में उसने एक किला तामीर किया। उस किले का नाम क्या है? रोहतास। क्या नाम है उस किले का? उस किले का नाम है किले रोहतास। ठीक है, किले का नाम है किले रोहतास। ओके स्टूडेंट, इससे आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम।
चले अब आप ऐसा करें, अपनी जियो की बुक्स ओपन करें, हम जियो को जो है वो आज डिस्कस करते हैं। जियो की बुक्स ओपन करें आप लोग। मैम कर ली। ओके, मैम पेज नंबर। जियो की बुक्स का आज हमने एक्सरसाइज, जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। आप पेज नंबर 13 ओपन करें, पेज नंबर 13 जियो की बुक का, और अपने हाथ में यस एक मैम कर पेंसिल रख लिया। लें, अपने हाथ में एक पेंसिल भी रखें। सबने ले ली पेंसिल भी? यस मैम। ओके गुड। चलें आज हम सबसे पहले इसके एमसीक्यूज को देखते हैं और उसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को भी आज जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है एमसीक्यूज। इशाल फातिमा, आपने मुझे बताना है इसका आंसर कि जमीन का जो बैरूनी मरकजा है उसकी मोटाई कितनी है? 1250, 1950, 2050 या 2250? इशाल फातिमा, जी बताएं। मैम मैं बताऊं? बताएं। 2250। मैम वो जरा वॉशरूम गई हुई है तो अभी आती है फिर बता देती है आपको। 2250। वेरी गुड। इशाल ने बताया है कि 2250 जो जमीन का जो बैरूनी टीचर मैंने बताया। ओके, जमीन का जो बैरूनी मरकजा है उसकी मोटाई है 2250। इट्स मीन ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। सबने नोट कर लिया? यस मैम 2250 ऑप्शन। दुनिया के 70% आतिशफिशा पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं? टीचर बोर्ड पे समुद्रों के फर्श पर। खुशकी पर। एमसीक्यूज के आंसर्स। खुशकी पर। करें सारे स्टूडेंट्स, जिससे मैं पूछूंगी सिर्फ वही आंसर देगा। रेहान, आप भी अपना माइक म्यूट करें। रेहान, सेकंड एमसीक्यूज है, दुनिया के 70% आतिशफिशा मैम। पहाड़ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? मैम जी खुशकी पर, पहाड़ों पर। मैंने, हाँ जी क्या पूछ रहे थे आप? मैम मैंने आपसे पूछना है कि जो हमें असेसमेंट सेकंड असेसमेंट में क्वेश्चन आया इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह आलमीन के, तो इशार मुनत्तिब करें और इसकी तशरीह करें। हाँ जी, हिस्ट्री में आया है, हिस्ट्री में टीचर तो हमें करवाया ही नहीं हुआ। क्या नहीं मैंने कराया आपको? ये वाला क्वेश्चन जो आया है सेकंड असेसमेंट में इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह आलमीन के दो इशारे मुनत्तिब करें और इसकी तशरीह करें। जब आपका 21 अप्रैल था उस दिन मैंने लेक्चर आपको सिर्फ इसी पे दिया था और मैंने आपको पूरा उनकी जो है हालात जिंदगी के बारे में, उनके कारनामे सब कुछ बताया था। और फिर मैंने आपसे कहा भी था कि आप में से किसी को और टीचर आपने कहा था कि आपने अपनी तरफ से 2 शेर और उनकी पूरी तशरीह करके असाइनमेंट में लिखनी है। बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया था उस दिन, हमने ये सारा डिस्कस किया था। आपने बेटा क्लास के लिए अपने माइक म्यूट करें सारे स्टूडेंट्स। एक्सक्यूज मी टीचर। जी टीचर जी फर्स्ट वाले का क्या है? बेटा आप अपना माइक म्यूट करें, मैं बताती हूँ। म्यूट करें अपना माइक फौरन। फर्स्ट है उसका है 2250, 2250 किलोमीटर। टीचर बोर्ड पे लिखते हैं। सेकंड है फर्स्ट वाले का, फर्स्ट का है, फर्स्ट एमसीक्यूज का 2250, 2250। उसके बाद है सेकंड है, दुनिया के 70% आतिशफिशा पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं? समंदरों के फर्शों पर, दरियाओं पर, खुश्की पर या पहाड़ों पर? ये अरूज फातिमा, समंदरों के फर्शों पर। कहाँ पर? समंदरों के फर्शों पर। के फर्श पर। समंदरों के फर्श पर। ओके जी। थर्ड है बलाई मेंटल की मोटाई कितने किलोमीटर है? ये बताएगा असद अनीस डार। असद अनीस डार कितनी है? असद अनीस डार कितनी मोटाई है बलाई मेंटल की? 170 किलोमीटर। असद आपसे पूछ रही हूँ। मैम 670
किलोमीटर। हाँ जी बताएं बताऊं? बताएं 670 जी 670 किलोमीटर। 70 किलोमीटर। ओके जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है 1990 में ईरान में जब जल्जला आया था तो उसमें कितना नुकसान हुआ था? ईरान में जब 1990 में जल्जला आया तो कितना नुकसान हुआ? 40,000। 40,000। गुड, 40,000। लास्ट आपका एमसीक्यूज है, जल्जले की शिद्दत को की पैमाइश करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल किया जाता है? सेस्मोग्राफ। वेरी गुड, कौन सा आला है? सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ। ओके जी। टीचर अब आपने हमें क्वेश्चन आंसर जी अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस आज करेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, जल्जले की 2 वजूहात बयान करें। इसका आंसर है पेज नंबर 7 पर। जल्जले की 2 वजूहात बयान करें, पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 7 पर Yes, आपको ma'am, नजर आ रहा है open कर ली। जल्जले की वजूहात। यस मैम। ये आपकी 2 वजूहात है, एक है प्लेटों की हरकत और दूसरी है आतिशफिशानी अमल। ये 5 मेरे हो गए। मैम 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 पीछे से शोर आ रहा है। साथ अपना माइक मैम। म्यूट करें आप। इसका आंसर मैंने आपको बताया पेज नंबर 7 पर है। जल्जले की वजूहात, एक है प्लेटों की हरकत और दूसरी है आतिशफिशानी अमल। ठीक है, सबने नोट कर लिया इसको? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन के अंदरूनी हिस्सों के नाम मैम। लिखे हैं। लिख रहे हैं, जमीन के प्रेस अंदरूनी हिस्सों के नाम लिखें। इसका आंसर है पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 फर्स्ट पैराग्राफ और उसकी लास्ट लाइन। पहला पैराग्राफ है, उसकी लास्ट लाइन है, जमीन के अंदरूनी हिस्से को 3 बड़े अहम हिस्सों कशरुल अर्ज, मेंटल और मरकजा में तकसीम किया जाता है। आप सबने नोट किया इसको? टीचर जी बस इतना Yes, किया है। हाँ जी, जस्ट इसके आपने नाम नोट करने हैं, कशरुल अर्ज, मेंटल और मरकजा। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, जमीन की बड़ी प्लेटों के नाम लिखें। पेज नंबर 3 और 4 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 3 पे आए आप सब। मैम आ गए। पेज नंबर 3 पे लास्ट जो लाइन है वहां पे लिखा हुआ है कशरुल अर्ज की बड़ी प्लेट्स दर्ज झैल हैं। बहरा अल-काहिल, शुमाली अमेरिका की प्लेट, जनूबी अमेरिका की प्लेट और नेक्स्ट पेज पे है यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। ये 7 प्लेटों के नाम हैं। आप सबने नोट कर लिया है? यस। टीचर किधर से किधर तक है? बेटा पेज नंबर 3 का जो लास्ट है ना, वहां पे लिखा हुआ है ना कशरुल अर्ज की बड़ी प्लेट्स दर्ज झैल है। बहरा अल-काहिल, शुमाली अमेरिका की, जनूबी अमेरिका की और फिर नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। एक्सक्यूज मी टीचर। जी टीचर ये क्वेश्चन हमने अपनी नीट कॉपीज पे लिखने हैं। नहीं, सबने नोट कर लिया इसको? निशान लगाने हैं। जी, और इसको याद करना है। इसके बाद है जमीन की बड़ी प्लेटों के, ये तो हो गया। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, आतिशफिशा से क्या मुराद है? फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, आतिशफिशा से क्या मुराद है? इसका आंसर है पेज नंबर 9 पर आए आप लोग। पेज नंबर 9 जहां पे लिखा ना आतिशफिशानी अमल,
पेज नंबर 9 पे नजर आया आप लोगों को? यस मैम। मैम यस यहाँ पे लिखा है गरम सियाल मादे मैग्मा का सतह जमीन से बाहर खारिज होना आतिशफिशानी अमल कहलाता है। मैम यहाँ तक के इसका आंसर जी हो गया आप सबका? यस मैम ओके जी, यस लास्ट मैम। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, आतिशी दायरे से क्या मुराद है? इसका आंसर है स्टूडेंट पेज नंबर 12 पर। पेज नंबर 12 पर आए आप लोग। पेज नंबर 12 पे आपको नजर आ रहा है आतिशफिशा की तकसीम, ये आपका पॉइंट। मैम अब मैं यहाँ से मैम मिल गया। यहाँ से स्टार्ट होगा, मैं पढ़ती जाऊंगी, जहां पे मैं स्टॉप करूंगी आपने वहां तक उसका आंसर लगा लेना है, ठीक है? आतिशफिशा की तकसीम, दुनिया में आतिशफिशा जमीन की प्लेटों की दरारों पर मौजूद है। बहरा अलकाहिल के इर्द गिर्द के इलाके में दुनिया के सबसे ज्यादा आतिशफिशा मिलते हैं। बहरा अलकाहिल के साहिली इलाकों खसूसन मशरिकी इलाके के जजायर ज्यादातर आतिशफिशानी अमल से बने हैं। इस इलाके को आतिशी दायरा भी कहते हैं। ओके मैम। सबका हो गया? आतिशी दायरा कहते हैं। यस मैम। आतिशी मैम दायरा, मैम यस मैम उसके जो सेंटर में रिंग ऑफ 4 लिखा है वो भी है बीच में शामिल? क्या है जो सेंटर में? इस इलाके को आतिशी दायरा रिंग ऑफ फेयर भी कहते हैं, ये भी है? रिंग ऑफ फायर, हाँ ये भी, आप उसको वो इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख ले, नहीं तो रहने दे। सबने स्टूडेंट्स नोट कर लिए सारे क्वेश्चन के आंसर्स? यस मैम। ओके, चलें स्टूडेंट, आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है? और कल इंशाल्लाह मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी भी, और आगे हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे। एक्सक्यूज मी टीचर जी ये शॉर्ट क्वेश्चन कॉपी पे करने हैं? जी आप कॉपी पे इसको कर लीजिएगा, जो शॉर्ट क्वेश्चन इनको आप कॉपीज पे कर लीजिएगा। टीचर कॉपीज पे राइट करने हैं जियोग्राफी? आपने इसको कॉपी पे राइट करना है। ओके मैम। ओके ओके स्टूडेंट्स, कल इंशाल्लाह दोबारा से हम मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह